नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम सीएमआर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी दिन भर की खबरों का अपडेट देते हैं। आज सीएमआर के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आज सीएम किस जिले के दौरे पर रहे, वहां क्या क्या बड़ी घोषणाएं की, विपक्ष को लेकर क्या कहा, साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या बड़ा कदम उठाया है। मगर आइए उसके पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिंड जिले के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसान कल्याण योजना और फसल बीमा योजना की राशि का अंतरण करने के साथ विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड में की बड़ी घोषणाएं। जिले में सामान्य विश्वविद्यालयों में एग्रीकल्चर की शुरू होगी पढ़ाई। उच्च शिक्षा के लिए नया गांव में होगा महाविद्यालय का निर्माण। और मुख्यमंत्री ने भिंड में किया रोड शो। कहा, हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निरंतर बढ़ रहा भारत का मान सम्मान। और आइए अब चर्चा करते खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को भिंड दौरे पर पहुंचे। यहां सीएम का अनोखा अंदाज देखने को मिला। सिर पर चांदी का मुकुट और हाथ में चांदी का सुदर्शन चक्र। सीएम मोहन यादव का बुधवार को भिंड में कुछ इस तरह से स्वागत किया गया, जहां वो कृष्ण अवतार में दिखे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य लायक सिंह कुशवाहा ने सीएम को चांदी का मोर मुकुट और सुदर्शन चक्र उंगली में पहनाया। यह अनूठा नजारा राजीव गांधी स्टेडियम के पास रोड शो के दौरान देखने को मिला। लायक सिंह कुशवाहा ने सीएम मोहन यादव को 500 ग्राम वजनी का चांदी का मुकुट सिर पर पहनाया और 1.5 किलो वजनी चांदी का सुदर्शन चक्र हाथ की उंगली में पहनाया। सिर पर मुकुट और हाथ में सुदर्शन चक्र पहनकर सीएम मोहन यादव कृष्ण अवतार में नजर आए। भाजपा नेता लायक सिंह कुशवाहा द्वारा इस तरह किए गए स्वागत से सीएम मोहन यादव भी गदगद हो गए। इसके साथ ही रोड शो के दौरान सीएम के पीछे पीछे एक तोप फूल बरसाती हुई चल रही थी। इस अनोखे स्वागत को देखकर जहां जनता हैरान थी, तो सीएम मोहन यादव के चेहरे पर मुस्कान थी। भिंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 193.35 करोड़ की लागत के 68 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। किसान एवं सहकारिता सम्मेलन में 25 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना करीब 23 की राशि 755 करोड़ का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिल रहा है। सीएम ने प्राणपुर चंदेरी में स्थापित देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का भी शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने भिंड में कई बड़ी घोषणाएं भी की। अभी आप अंदाज लगाओ, मैंने यहां सिंगल क्लिक से फसल तो कट के अभी घर में आई नहीं है। जो फसल का मुआवजा नुकसान हमारा हुआ है, वो सारा का सारा पैसा किसानों के अपने खाते में लगभग 800 करोड़ रुपया अपने यहां यही डल गया है। हमारे लिए एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की आजादी के बाद पहली बार कि किसान की हालत, ये तो किसानी का क्षेत्र है हमारा भिंड, तो यहां पर आम आदमी के जीवन में किसानों के लिए अगर 2 पैसे दो तो गलत क्या है। तो 6,000 रुपया माननीय मोदी जी का और 6,000 अपनी सरकार की योजना का जोरदार अभिनंदन करो। वो पैसा भी आपके खाते में डाल दिया गया है। 80 लाख किसानों के खाते में लगभग 1100 करोड़ के आसपास ये राशि डाल करके हमने अपनी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता साबित की है। हमने सबने विश्वास किया है, ये पूरा भारत भरत भूमि अगर दुनिया में जानी जाती तो किसके लिए जानी जाती है। एकमात्र कारण हमारी वसुधा में हमारे किसान, जिनके 2 घर होते हैं, एक में रात को सोता है, दूसरा किसान के रूप में दिन भर अपने खेत में मेहनत करता है। लाखों लाख लोगों के लिए जीवन में बदलाव के लिए वो अपनी पूरी जवानी, पूरा खून पसीना बनाता है। मैं जोरदार अभिनंदन करो अपने किसान बंधुओं के लिए, जिनके कारण से ये मौका हमको मिलता है। ये भिंड में कृषि कॉलेज होना चाहिए। हमने अपने विश्वविद्यालय के अंदर वो कॉलेज के जमाने गए जब कृषि कॉलेज अलग से खोला जाए। सामान्य विश्वविद्यालय में भी अब एग्रीकल्चर की पढ़ाई हमारी सरकार कराएगी। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय में भिंड में
कृषि के बच्चों को बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी कॉलेज में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट खोला जाएगा, यहां के बच्चे यहीं पढ़ेंगे। आपने कहा कि गौरी सरोवर का कोई आपने सौंदर्यीकरण का निर्णय बताया, मेरे को प्रस्ताव दिया है। भिंड के अंदर गौरी सरोवर का संपूर्ण कायाकल्प करते हुए उसका विकास करा जाएगा, हमारी सरकार उसका विकास करेगी। आपने कहा कि नया गांव में महाविद्यालय खोलना है, मैं परीक्षण करा करके वहां कॉलेज घोषणा करता हूं कि वहां भी कॉलेज खोला जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ने जाए। क्यों स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए? यह बदलते दौर की सरकार है। निश्चित रूप से इसके साथ साथ मुझे बताया कि इटावा से भिंड का रास्ता, हमारे सांसद जी ने कहा है कि ग्वालियर से भिंड इटावा 6 लेन स्वीकृत हो चुका है, लेकिन बार बार काम चालू नहीं होता है। आपने बोला इधर मंजूर करते हैं, क्यों चालू नहीं होता? 10 बार होगा, एक बार नहीं। ये रोड अपना 6 लेन बनेगा, जोरदार अभिनंदन करो संध्या जी के लिए। या हमारी बहन जी कोई बात मांगे तो हम इनकी मांग मंजूर नहीं करें, ये कैसे हो सकता है? विकास के मामले में कोई अड़ंगा नहीं। मेगांव की नगर पंचायत, अमायन में नहर, सिंधु में गोरम पुल, या हमारे गुड्डू भैया ने लेलवारी पुल की बात कही है, कलेक्टर भिंड नोट करना, लेलवारी पुल भी बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि दंदरौआ के डॉक्टर हनुमान जी प्रसिद्ध हैं। अगर हनुमान जी डॉक्टर बने तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। सीएम ने आगे कहा कि कालांतर में जो सरकारें यहां आईं, उनके राज्य में गुंडागर्दी, डकैती यही इस क्षेत्र की पहचान बन गई थी, मगर अब मुझे प्रसन्नता है कि आज भिंड जिले की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। आज मैं यहां आया हूं भिंड की धरती पर, और भिंड की धरती हम सब जानते हैं कि ये अलग अलग कारणों से पुजाती है, पहचानी जाती है। सबसे पहले ददुराव के डॉक्टर हनुमान जी, बाप रे, हनुमान जी डॉक्टर बने तो इससे अच्छा क्या इलाज हो सकता है। लेकिन ददुराव का जो कीर्ति प्रसिद्धि है, बोलो हनुमान जी महाराज की। हर युग में जो अजर अमर है, जिनकी कृपा हम सब पे सदैव रहती है, और जिनके लिए जीवन भर सबके मन में श्रद्धा, आस्था, विश्वास रहता है। और परसों ही हमारी शिवरात्रि है, और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, बोले जय श्री महाकाल। और फिर महादेव का नाम वनखंडेश्वर हो तो उनका भी जयकारा तो बनता है ना। बोले वनखंडेश्वर महादेव की। जिस भिंड की धरती पर काल के प्रवाह में, अतीत के काल में बीहड़, डकैत, गुंडागिर्दी, पता नहीं किस किस कारण से हमारे क्षेत्र का, पता नहीं क्यों वो काला समय था कि एक पहचान बनी हुई थी। और ऐसे शासन काल में जिनने शासन किया, यहां की आम जनता बहुत सुशील, शांति प्रिय, अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहने वाली और विकास को पसंद करने वाली। लेकिन काल के प्रवाह में जो सरकारें आई उनमें दम नहीं था, इसलिए समस्या खड़ी करके आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। जीने में उनको कठिनाई आती थी। रात हो नहीं उसके पहले घर पे आ जाए आदमी तो लगता था कि जान बची। विवाह, शादी, कोई मौका आए तो मालूम पड़े रास्ते में क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये सारी समस्याओं का निदान कर देते, इस बात की बधाई आप सबको देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सभा में भी पीएम के परिवार का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि पीएम का खुद का कुछ भी नहीं, लेकिन 22 करोड़ लोगों को उन्होंने पक्के घर बनवा कर दिए। हमने तो सिर्फ वसुदेव कुटुंबकम का नारा सुना था, आज ये चरितार्थ भी हो गया है। जिनके रहते हुए भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, लोक लुभावन, लोगों को ललचाने वाली योजनाओं के बजाय वो लोगों के दिलों पे राज करते, दिलों पे हमारे लिए इस बात का गर्व है। एक ऐसे नेता जो अपने लिए खुद का कुछ भी नहीं है, जिनका खुद का परिवार भी नहीं है,
लेकिन 22 करोड़ लोगों को घर बना के पक्का देते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। वसुदैव कुटुंबकम का केवल नारा सुना था हमने, लेकिन समूची पृथ्वी, समूची वसुधा वो एक कुटुंब की तरह है। और ऐसे सांस्कृतिक भाव को जागरण करते हुए कोविड के कठिन काल में जिनने आपने आचरण से, व्यवहार से, पहले ताली फिर थाली, थाली से क्या होता है लोग समझ नहीं पाए, वो नरेंद्र मोदी जी थे। लोगों को लॉकडाउन करके अपने अपने घरों में रखा और समय के साथ अंदर के सारे तंत्र खड़े करते करते जिन्होंने सारी व्यवस्थाओं को, अपने हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को, दवाई व्यवस्थाओं को, नए टीका इजाद करने के लिए और कम समय में न केवल अपने 142 करोड़ देशवासियों की जान बचाई, बल्कि 100 से ज्यादा देशों के लिए भी दवाई उपलब्ध कराई, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने की जरूरत है। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है वो जनता के पास है। और जनता की ताकत को एहसास करा करके दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अपने को इस बात का गर्व है कि गरीब आदमी भी बगैर पैसे के बैंक में खाता खोल ले, ये नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। मुख्यमंत्री ने भिंड में प्रार्थिया शारदा बघेल की आर्थिक सहायता के लिए भी भरे मंच से ऐलान करते हुए उनकी मदद करने की घोषणा की है। बहन शारदा बघेल आई, इनके पति का करंट के बाद निधन हो गया। इन्होंने कहा कि मेरी कुछ मदद करो, तो मैं आज यहीं से घोषणा करता हूं कि 4 लाख रुपया इनको, इनकी मदद पहुंचाने का काम हमारा मुख्यमंत्री सचिवालय करेगा। वहीं आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार फिर सरकार बने और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने। इसी भाव के साथ फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए 2-2 एलईडी रथों को रवाना किया गया है। निश्चित ही विजय हमारे सामने है, लेकिन हम जनता के साथ खड़े होना चाहते हैं। एलईडी रथों के माध्यम से लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जो मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल गई। विपक्ष ने कई हथकंडे और षड्यंत्र किए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश रोज बदलता जा रहा है। कोई भी व्यवस्था हो, विकास के पैमाने हो या मानवीय संवेदना की बात हो या फिर कोविड का कठिन समय हो, हमने हर चुनौतियों में प्रधानमंत्री को अपने सफलतम नेतृत्व का निर्वहन करते देखा है। उन्होंने कहा कि पीएम ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र कार्य के लिए लगा दिया, लोकतंत्र की अलख पूरी दुनिया में जगा रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र में दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्षी दल ऐसे प्रधानमंत्री के उस भाव का अपमान कर रहे हैं। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाव के साथ हैं। पूरा देश हमारा परिवार है, पूरा देश मोदी जी के साथ है, हम भी उनके परिवार का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और वसुदैव कुटुंबकम जो हमारी पार्टी का उद्देश्य रहा है, उसी भावना के साथ पूरे प्रदेश की सभी लोकसभा क्षेत्रों में जनता के साथ जुड़कर रथों के माध्यम से सुझाव लिए जाएंगे। विकास और सुशासन की दृष्टि से भविष्य में हमारे संकल्प पत्र के लिए सुझाव लेंगे। आखिर में सीएम ने फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा दिया। और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, बोले जय श्री महाकाल। और फिर महादेव का नाम वनखंडेश्वर हो तो उनका भी जयकारा तो बनता है ना। बोले वनखंडेश्वर महादेव की। जिस भिंड की धरती पर काल के प्रवाह में, अतीत के काल में बीहड़, डकैत, गुंडागिर्दी, पता नहीं किस किस कारण से हमारे क्षेत्र का, पता नहीं क्यों वो काला समय था कि एक पहचान बनी हुई थी। और ऐसे शासन काल में जिनने शासन किया, यहां की आम जनता बहुत सुशील, शांति प्रिय, अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहने वाली और विकास को पसंद करने वाली। लेकिन काल के प्रभाव में जो सरकारें आई उनमें दम नहीं था, इसलिए समस्या खड़ी करके आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। जीने में उनको कठिनाई आती थी। रात हो नहीं उसके पहले घर पे आ जाए आदमी तो लगता था कि जान बची।
विवाह शादी कोई मौका आए तो मालूम पड़े रास्ते में क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार होती है, ये सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं। इस बात की बधाई आप सबको देना चाहता हूं। तो आज सीएमआर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।